नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान के जो राज्यपाल हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के राज्यपाल के बारे में अब तक जितने भी क्वेश्चन 2025 तक पूछे गए हैं उन सभी को हम हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ये उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल है वह होगा? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 है, इसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल है वह होगा। इसके अंदर 7वां संविधान संशोधन 1956 जो है इसके अंदर प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति जो है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति है वह हो सकता है। राज्यों का राज्यपाल है वह एक व्यक्ति हो सकता है। ये जो प्रावधान है ये किया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 में। तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल है वह होगा। 7वां संविधान संशोधन जो है इसकी धारा 6 के अंदर ये उल्लेख है वह किया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? कौन सा संविधान संशोधन होगा? 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वह हो सकता है। अगला है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो कौन सी धारा है? ये धारा है 6। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। अगला है, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राजस्थान की जो कार्यपालिका है इसका संवैधानिक प्रमुख है वह कौन होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? राजस्थान की जो कार्यपालिका है इसका संवैधानिक प्रमुख है वह होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। राज्य का राजनीतिक प्रमुख है वह कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका है इसका संवैधानिक प्रमुख तो है ये राज्यपाल होता है। राज्य का राजनीतिक प्रमुख है ये होता है मुख्यमंत्री। राजनीतिक प्रमुख है राज्य का वह कौन होता है? वह होता है मुख्यमंत्री। अगला है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? आर्टिकल 153 हमने पढ़ लिया, उसमें है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब आर्टिकल 154 है जिसके अंदर राज्यपाल की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं इनका उल्लेख है वह किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। अनुच्छेद 154 जो है इसके अंदर राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति हैं इनका उल्लेख है वह इसके अंदर मिलता है। राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वे राज्यपाल के अंदर निहित होती हैं और यह इनका प्रयोग जो है वह संविधान के जो अनुसार संवेय करता है या अपने जो अधीनस्थ पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा यह करता है। अगला है, निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 153 के अंदर राज्यपाल का पद है वह उसका उल्लेख मिलता है, सही कथन है। अनुच्छेद 156 है इसके अंदर मिलता है राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर असत्य है वह दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर असत्य दे रखा। अनुच्छेद 155 जो है इसके अंदर किसका उल्लेख है वह मिलता है? तो इसमें राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसका उल्लेख हमें मिलता है। अनुच्छेद 155 जो है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति जो हैं वह राज्यपाल की नियुक्ति है वह करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह दे रखा है असत्य। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है? तो ये बताता है अनुच्छेद 155। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके अंदर सही होगा।
ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है वह राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अनुच्छेद 156 जो है इसके अंदर राज्यपाल की पदावधि या उनका कार्यकाल है उनकी जानकारी हमें मिलती है। अनुच्छेद 156 जो है हमें इससे किस किस बात का उल्लेख है वह मिलता है? तो अनुच्छेद 156(1) अनुच्छेद 156(1) में मिलता है कि राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद है वह धारण करेगा। राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद है वह धारण करता है। प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, अपना पद है वह धारण करते हैं, अपना पद धारण करते हैं। 156(1) में इस बात का उल्लेख है वह किया गया है। इसके बाद में आर्टिकल 156(2) जो है इसके अंदर किसका उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल जो हैं यह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र है वह देते हैं। राज्यपाल जो हैं ये अपना त्यागपत्र है वह किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है वह किसको देते हैं? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। इस बात का उल्लेख है वह 156(2) के अंदर मिलता है। उसके बाद में 156(3) जो है इसके अंदर किसका उल्लेख मिलता है? राज्यपाल जो हैं वह पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद है वह धारण रखेगा। राज्यपाल जो हैं वे पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपना पद है वह धारण करेंगे, अपना पद धारण करेंगे। इस बात का उल्लेख है हमें अनुच्छेद 156 के अंदर मिलता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र है वह राष्ट्रपति को देते हैं और राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपना पद है वह धारण करेगा। राज्यपाल का जो सामान्यतः कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद है वह धारण रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? राज्यपाल जो हैं ये अपने पद पर कब तक रहते हैं? 5 वर्ष तक, संसद के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 7 वर्ष तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। अगला है, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्य के जो राज्यपाल हैं इनको कौन हटा सकता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राष्ट्रपति जो हैं वह इनको हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। राज्यपाल जो हैं इनको हटाने की प्रक्रिया या जो कारण है इनका उल्लेख हमें संविधान के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन जब ये अपना पद है या वो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं तो राष्ट्रपति जो हैं वह इनको हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यपाल जो हैं वे अपना त्यागपत्र अनुच्छेद 156(2) के अनुसार देते हैं राष्ट्रपति को। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? आर्टिकल 156(2) में इसका उल्लेख है वह मिलता है। अगला है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन करें। उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, ये कथन असत्य है। मुख्य न्यायाधीश नहीं करते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनके द्वारा इनकी नियुक्ति है वह की जाती है। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, ये कथन है वह सही है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, ये कथन भी सत्य है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये कथन भी सत्य है। तो पहला कथन जो है वह इसके अंदर दे रखा है असत्य। असत्य है वह इसके अंदर दे रखा है। तो इसमें सही कथन है वह कौन कौन से हैं? 2, 3 और 4 जो हैं वह इसके अंदर सत्य कथन है। 2, 3 और 4 जो हैं वह इसके अंदर सत्य हैं। अगला है, सही कथन है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए,
नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो इसके अंदर कौन से कथन हैं वह सत्य दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके अंदर सिर्फ एक जो कथन है वह इसके अंदर दे रखा है सत्य, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अनुच्छेद 157 जो है इसके अंदर राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं या योग्यताएं हैं वह दे रखी हैं। अहर्ताएं या जो योग्यताएं हैं उनका उल्लेख है वह हमें मिलता है कौन से में, अनुच्छेद 157 के अंदर। इसमें 2 योग्यताएं हैं वह मिलती हैं। पहली योग्यता तो है वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी जो योग्यता या अर्हता जो हमें मिलती है वह है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो राज्यपाल जो है ये बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष जो है वह न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये 2 योग्यताएं जो हैं इनका उल्लेख हमें मिलता है आर्टिकल 157 के अंदर। अगला है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। राज्यपाल का जो पद है इसके लिए जो शर्तें हैं इसका उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 158 के अंदर। आर्टिकल 158 जो है इसके अंदर राज्यपाल पद की जो शर्तें हैं उनका उल्लेख मिलता है। राज्यपाल की योग्यताएं और जो अहर्ताएं हैं उनका उल्लेख हमें आर्टिकल 157 के अंदर मिलता है। तो ये दोनों आर्टिकल आप याद रखना, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, ये इनकी योग्यता या अहर्ताएं हैं। तो इसके अंदर ये शर्त नहीं है। वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये इनके पद के लिए शर्तें हैं। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी इनके पद के लिए शर्त है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये है 1 नंबर कथन और 4 नंबर कथन, दोनों इनके पद की योग्यताएं हैं। और 2 और 3 जो कथन है ये इनकी पद की शर्तें हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 और 3 है वह सही होगा। 2 और 3 जो हैं वह इसके अंदर सही होगा। राज्यपाल का जो पद है इसके लिए और कौन कौन सी शर्तें हैं वह होती हैं, तो इनके लिए और शर्तें हैं कि राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान है वह मिलेगा, और राज्यपाल के जो वेतन भत्ते जो होते हैं इनके अंदर पदावधि के दौरान कोई भी कमी है वह नहीं होगी। इसका उल्लेख भी हमें इनकी जो पद की शर्तें हैं उनके अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते जो हैं वह भारित होते हैं। राज्यपाल की उपलब्धियां और जो भत्ते हैं वह भारित होते हैं भारत की संचित निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर, राज्य की संचित निधि पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। राज्यपाल की उपलब्धियां और जो भत्ते हैं वह किस पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर भारित है वह होते हैं। राज्यपाल जो हैं इनको पेंशन जो है वह किससे दी जाती है? तो इनको पेंशन है वह जो भारत की संचित निधि है उससे दी जाती है। पेंशन जो है इनको दी जाती है भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से दी जाती है। भारत की संचित निधि जो है इससे पेंशन है वह दी जाती है, और इनकी जो उपलब्धियां और भत्ते जो हैं वह किस पर भारित होते हैं, या इनका जो वेतन है वह राज्य की जो संचित निधि है इससे दी जाती है। राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते होते हैं इनका निर्धारण है वह किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के वेतन भत्ते, राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण है वह कौन करता है? तो वो करती है संसद। निर्धारण कौन करती है? वह करती है संसद। राज्यपाल के वेतन और भत्ते हैं इनका निर्धारण है वह संसद द्वारा किया जाता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 158(3) के अंदर इसका उल्लेख है वह किया गया है। राज्यपाल जो है इनका वर्तमान के अंदर वेतन है वह कितना है? वर्तमान में वेतन है वह है 3,50,000 रुपए। 3.50 लाख रुपए जो है वह इनका वर्तमान के अंदर वेतन है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो राज्यपाल यदि कोई भी व्यक्ति है उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वह बना दिया जाता है।
दो राज्य हैं, उनका राज्यपाल यदि किसी व्यक्ति को बना दिया जाता है, राज्यपाल बना दिया जाता है, तो उनके जो वेतन और भत्ते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? तो ये जब दो राज्यों का राज्यपाल बन जाता है एक व्यक्ति, तो उनके भत्तों का जो निर्धारण है वह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप याद रखना, राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। यदि कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल यदि बन गया है तो उनके वेतन भत्तों का निर्धारण है वह राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसके बाद में यदि बात करें तो इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है वह कहां पर मिलता है? इनके वेतन भत्तों का जो उल्लेख है वह अनुसूची 2 के अंदर किया गया है। अनुसूची 2 जो है इसके अंदर इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है वह मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? राज्यपाल के शपथ जो है इसका प्रारूप है वह कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2। राज्यपाल की शपथ का जो उल्लेख है वह मिलता है हमें आर्टिकल 159 के अंदर। आर्टिकल 159 के अंदर हमें इसका उल्लेख मिलता है। राज्यपाल को जो शपथ है वह दिलाई जाती है हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनके द्वारा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं इनके द्वारा इनको शपथ है वह दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित हैं, यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो इनको जो शपथ है वह कौन दिलाएगा? तो इनको उस समय दिलाई जाती है वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा। वरिष्ठतम न्यायाधीश जो हैं वे शपथ दिलाते हैं यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है। तो ये आप याद रखना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुसूची 3 के अंदर मिलता है हमें शपथ का उल्लेख, लेकिन राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। आर्टिकल 159 के अंदर इसकी शपथ का उल्लेख है वह मिलता है। तो आप ये बात याद रखना, अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख इनकी नहीं मिलता है। 3 में शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है इनकी। आर्टिकल 159 के अंदर इनकी शपथ का उल्लेख है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर सही कूटों का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, ये कथन सत्य है। राज्यपाल जो हैं वह अपने पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ है वह लेते हैं। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, ये कथन असत्य है। आर्टिकल 159 के अंदर इनकी शपथ का उल्लेख दिया गया है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यदि अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ है वह दिलाई जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ये कथन सत्य है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, ये कथन भी सत्य है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 है वह सही होंगे। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 जो है ये 3 नंबर ऑप्शन है, इसमें आप कर लेना 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही होगा। 2 नंबर जो ऑप्शन है वह इसके अंदर असत्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन है वह किसके द्वारा किया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति जो है वह इनके दायित्वों का निर्वहन है वह करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है उसका उल्लेख है वह कौन से अनुच्छेद के अंदर मिलता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा 1। राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है इसका उल्लेख अनुच्छेद 161 के अंदर किया गया है। राज्यपाल जो है वह किसी भी दंड जो है इसको क्षमा कर सकते हैं।
इसका लघुकरण कर सकते हैं, इसका निलंबन कर सकते हैं, परिहार या विराम है वह कर सकते हैं, परिहार या विराम है वह कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, राज्यपाल जो हैं ये मृत्युदंड, फांसी की जो सजा है, मृत्युदंड या जो फांसी की सजा है, इसको माफ या क्षमा नहीं कर सकते, इसको माफ या क्षमा है वह नहीं कर सकते। इसको कौन कर सकता है? तो इसको कर सकते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हैं वह कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये जो माफ या क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन इसको स्थगित है वह राज्यपाल कर सकता है, स्थगित जो है वह राज्यपाल कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, राज्यपाल जो होते हैं वे राज्य सूची, इसके साथ ही समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इन विषयों पर यदि दिया गया है दंड तो उसको क्षमा है वह कर सकते हैं। ये सभी फैक्ट हैं, वो आप इनके बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं? राज्यपाल जो हैं ये राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति है वह करते हैं आर्टिकल 165 के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति है वह करता है? राज्य का जो महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 165 के अनुसार और ये करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके अंदर सही होगा। महाधिवक्ता जो हैं ये राज्य सरकार को कानूनी मामलों के अंदर सहायता है वह देते हैं, राज्य सरकार को कानूनी जो मामले होते हैं, कानूनी मामलों में सलाह देने का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है महाधिवक्ता द्वारा, महाधिवक्ता द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता जो हैं इनका पारिश्रमिक है वह राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। पारिश्रमिक कौन निर्धारित करता है? तो वे इनका राज्यपाल है वह करते हैं। महाधिवक्ता है यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद है वह धारण करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। विधानसभा की कार्यवाही जो होती है इसके अंदर आर्टिकल 177 के अनुसार ये भाग ले सकते हैं। विधानसभा की कार्यवाही के अंदर ये भाग ले सकता है, इसका उल्लेख आर्टिकल 177 के अंदर मिलता है। वोट का अधिकार क्या इसको है? वहां पर वोट का अधिकार है वह इसको नहीं है। तो ये भी आप याद रखना, कई बार एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की विधानसभा में इसको वोट देने का अधिकार है क्या? नहीं है इसको वोट देने का अधिकार। अगला है, राज्यपाल अपने सविवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन रिक्त स्थान की सहायता और सलाह से करेगा। राज्यपाल जो है वह अपने सविवेकी जो कर्तव्य होते हैं उनको छोड़कर अन्य जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन किसकी सहायता से करेगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। आर्टिकल 163 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। कौन सा कथन है वह गलत दे रखा है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। पहला ही कथन है वह असत्य है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल जो हैं उनके द्वारा की जाती है। आर्टिकल 165 के अंदर इसका उल्लेख है वह किया गया है।
अगला दे रखा है महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। सत्य है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगी वह राज्य सरकार को विधिक या जो कानूनी मामले हैं इनके अंदर सलाह दे। यह कथन भी सत्य है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म है वह इसके अंदर दे रखा है गलत। आर्टिकल 161 के अंदर दे रखी है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 167 है, इसमें दे रखा है मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 213 है, इसमें दे रखा है अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 165 है, इसके अंदर दे रखा है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर असत्य है। आर्टिकल 165 के अंदर क्या है, महाधिवक्ता की नियुक्ति का उल्लेख है वह हमें मिलता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है उसका उल्लेख हमें इसके अंदर मिलता है आर्टिकल 165 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर हो जाएगा सही। अब हमें राज्यपाल से संबंधित 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इनको पढ़ते हैं। एक तो है आर्टिकल 174, आर्टिकल 175 और आर्टिकल 176 और आर्टिकल 176। ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 174 जो है इसके अंदर राज्यपाल जो हैं यह विधान मंडल जो है इसके अंदर कौन कौन शामिल होता है, विधानसभा और विधान परिषद। राजस्थान के अंदर विधान परिषद है नहीं तो यहाँ पर विधानसभा है। तो राज्यपाल जो होता है ये विधानमंडल जो है इसका जो 70 आहूत करता है। 17 आहूत, 70 को आहूत करने का अर्थ होता है 70 को बुलाता है, 17 अवसान करता है। 17 अवसान का मतलब होता है 70 को समाप्त है वह करता है। 17 अवसान को समाप्त है वह करता है। और यह विधानसभा को भंग या विघटित है वह कर सकता है। विधानसभा को भंग या विघटित है वह ये कर सकता है। विघटित है वह ये कर सकता है, इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 174 के अंदर। लेकिन विधानसभा जो है इसका 70 जो है वह राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है और 70 समाप्त भी इनके द्वारा किया जाता है। लेकिन विधानसभा के अंदर जो अध्यक्षता है 70 की वह की जाती है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ये की जाती है। आर्टिकल 175 जो है इसके अंदर उल्लेख मिलता है राज्यपाल जो है इसको संदेश भेजने का अधिकार है। राज्यपाल को संदेश भेजने का अधिकार है। संदेश भेजने का जो अधिकार है वह विधानमंडल के अंदर ये संदेश है वह भेज सकता है। उसके बाद में आर्टिकल 176 जो है इसके अंदर ये विधानमंडल के अंदर जो इसका अभिभाषण है, अभिभाषण जो है इसका उल्लेख है वह इसके अंदर किया गया है आर्टिकल 176 में। कोई भी चुनाव होता है तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र होता है, प्रथम सत्र उसके अंदर इनका प्रथम सत्र जब प्रारंभ होता है तो तब इनका अभिभाषण है वह होता है। और जो प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र होता है तब इनका अभिभाषण है वह होता है। प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र और जब आम चुनाव होते हैं उसका प्रथम सत्र जब होता है तो इनका अभिभाषण है वह होता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल जो हैं इनके द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्यों का मनोनयन है वह किया जाता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आर्टिकल 171 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल जो हैं वह राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्य जो हैं इनको मनोनीत है वह करेंगे। और वे सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला या जो समाज सेवा या ज्ञान या व्यवहारिक जो चीजें हैं इनका उनको अनुभव है वह होना चाहिए। अगला है राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है। विधानसभा को आहूत कर सकते हैं, विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 2 से होगा। विधानसभा को स्थगित करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वह इसको स्थगित है वह कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं और 17 अवसान है वह कर सकते हैं। अगला है कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है।
कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आर्टिकल 176 के अंदर इसका उल्लेख है वह मिलता है। अगला है, राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना है वह की गई थी? राजस्थान के अंदर कौन से वर्ष में राज्यपाल रिलीफ फंड जो है उसकी स्थापना की गई थी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसकी स्थापना है वह हुई थी 14 मार्च 1973 को। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 14 मार्च 1973 को इसकी स्थापना है वह की गई थी। अगला है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा जो नियुक्ति की जाती है इसके प्रावधान को कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है, कौन सा विकल्प सही है? राज्यपाल यह घोषित करेगा कि यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। अनुच्छेद 201 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? दोनों ही कथन हैं वह सत्य दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अनुच्छेद 200 जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 200 जो है इसके अंदर क्या उल्लेख किया गया है? तो राज्यपाल की कानून या विधि बनाने की शक्ति, राज्यपाल की कानून या विधि बनाने की जो शक्ति है, विधि बनाने की शक्ति का उल्लेख है वह मिलता है आर्टिकल 200 के अंदर। आर्टिकल 200 के अंदर इसका उल्लेख है वह इसके अंदर मिलता है। कोई भी विधेयक जो होता है इस पर हस्ताक्षर करते हैं राज्यपाल, हस्ताक्षर किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा, तब यह जाकर कानून या अधिनियम है वह बनता है। कानून या अधिनियम है वह बनता है। इस बात का उल्लेख है वह आर्टिकल 200 के अंदर किया गया है। तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो आप याद रखना। कोई भी यदि विधेयक है वह आता है राज्यपाल के पास, कोई भी विधेयक आया राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल जो है इसको स्वीकृति दे सकता है। राज्यपाल है वह इसको स्वीकृति दे सकता है, इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए इसको लौटा सकता है। लेकिन एक इसके अंदर आप नोट लगाकर याद रखना कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। विधेयक हैं इनको ये पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। साधारण जो विधेयक होते हैं इनको ये पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। उसके बाद में यदि बात करें तो राज्यपाल जो है यह विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु आरक्षित भी रख सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु यह इसको आरक्षित रख सकता है। कौन कौन से विषय हैं जिसके अंदर राज्यपाल है वह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए इसको आरक्षित है वह रखता है? यदि ऐसा कोई विधेयक है जिससे हाई कोर्ट की जो शक्तियां हैं इनको वो कम करता है, तो ऐसे विधेयक को वह राज्यपाल के लिए आरक्षित है वह रखेगा। राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल है वह उसको आरक्षित रखेगा यदि हाई कोर्ट की शक्तियां हैं वह इससे कम होती हैं। ऐसा कोई भी विधेयक हो जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो तो उसको भी वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का होता है उसको भी वह रख सकता है। तो ये सभी कारण है जिससे वह राष्ट्रपति के लिए इसको आरक्षित है वह रखता है। तो आर्टिकल 200 के अंदर इसका उल्लेख है वह किया गया है। उसके बाद में है आर्टिकल 201। राष्ट्रपति जो है वह राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। ये भी इसके अंदर सही है। तो दोनों ही इसके अंदर सत्य हैं। अगला है, संविधान के अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर यह उल्लेख मिलता है कि कोई भी राज्य का राज्यपाल है उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई भी आदेशिका है वह नहीं निकाली जाएगी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 361(3) में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए।
ऑप्शन दे रखे हैं, यदि यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप में विरुद्ध हो, सत्य कथन है। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यह कथन भी सत्य है। यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, यह कथन भी सत्य है। यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, यह कथन भी सत्य है। 1, 2, 3 और 4 चारों ही कथन हैं वह इसके अंदर सत्य हैं। चारों ही कथन जो हैं वह इसके अंदर सत्य हैं। ये चारों कारण यदि होंगे तो राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के लिए यह विधेयक है उसको आरक्षित रख सकता है। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल है वह किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो यह करता है संघ सरकार या केंद्र जो सरकार है इसके प्रतिनिधि के तौर पर। यदि राजस्थान विधानसभा ऐसा कोई विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा, सत्य है। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा, यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा, वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित उसको रख लेगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। राज्यपाल जो है इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है, अध्यादेश की शक्ति वह मिलती है आर्टिकल 213 में। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा। अध्यादेश की जो शक्ति है वह किस में मिलती है? तो यह मिलती है आर्टिकल 213 के अंदर। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसका वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश जो है इसकी न्यायपालिका है वह जांच कर सकती है। न्यायपालिका है वह इसकी जांच कर सकती है, इसकी जांच है वह कर सकती है। राज्यपाल जो है ये अध्यादेश निम्न परिस्थितियों के अंदर जारी है वह करते हैं जब विधानमंडल के अंदर जो दोनों सदन हैं ये सत्र में ना हो, तब ये इसको जारी है वह कर सकते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें जो अध्यादेश जो होता है वह जब विधानमंडल है, यह विधानमंडल की जब बैठक शुरू होती है तो यह 6 सप्ताह तक प्रभावी है वह रहता है। 6 सप्ताह तक यह प्रभावी रहता है, उसके बाद यह रद्द है वह हो जाता है। उसके बाद में यह रद्द है वह हो जाता है। अगला है अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का है। राज्यपाल का क्या है? अध्यादेश जो जारी करते हैं वो इनका क्या है? तो वो इनकी शक्ति है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। राज्यपाल की शक्ति है वह होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। अगला है क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश है वह जारी कर सकता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को मंजूरी आवश्यक है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश जो है इसको किसकी मंजूरी है वह आवश्यक होती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। कितने समय तक? तो 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। सुमेलित नहीं है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 161। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करे, अनुच्छेद 165। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने को राज्यपाल की जो शक्ति है ये अनुच्छेद 123 के अंदर नहीं है, ये कहां पर है? अनुच्छेद 213 के अंदर इसका उल्लेख किया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है?
यदि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू हो जाए तो राज्य का शासन है ये किसके नियंत्रण में आ जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, राज्यपाल के नियंत्रण में यह शासन है वह रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? यह अधिकार पहले था, वर्तमान के अंदर यह अधिकार है वह नहीं है। पहले इसका वर्णन है वह कौन से अनुच्छेद के अंदर था? तो इसका उल्लेख है वह था अनुच्छेद 333 में। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अनुच्छेद 333 के अंदर इनको यह अधिकार है वह दिया गया था। वर्तमान में यह अधिकार है वह समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 के अंदर। 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 के अंदर हुआ था। उसमें इसको समाप्त है वह कर दिया गया है। लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति जो हैं उनके द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती थी। वर्तमान में इसको समाप्त है वह कर दिया गया है। अगला है, कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर राज्यपाल विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है वह हो सकती है, कौन सा ऑप्शन सी होगा? तो सदस्यों की जो कुल संख्या है इसका कम से कम यदि पांचवा भाग जो है यह पक्ष में है तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है वह हो सकती है। राजस्थान की विधानसभा में सदस्य कितने हैं? 200। इसका पांचवा भाग होगा 40। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता? कौन से पदाधिकारी हैं जिनको राज्यपाल नियुक्त तो करते हैं लेकिन उनको वो हटा है वह नहीं सकते? महाधिवक्ता हैं, इनकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के अनुसार की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और इनको ये हटा भी सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकते और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नहीं हटा सकते। ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है इसके अंदर सही है वह होगा। इसके बाद में यदि हम बात करें राज्यपाल जो है वह किन किन की नियुक्ति है वह राज्य के अंदर करते हैं? आर्टिकल 164 के अनुसार इनके द्वारा नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और राज्य जो मंत्री परिषद है इसकी नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह से। तो इनकी नियुक्तियां हैं वो राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 165 है, इसके अनुसार ये महाधिवक्ता जो हैं इनकी नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाती है। आरपीएससी जो है इसके अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति भी इनके द्वारा आर्टिकल 316 के अनुसार की जाती है। राज्य चुनाव आयोग जो है इसके आयोग के जो आयुक्त और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाती है। राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति भी इसके द्वारा की जाती है। जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति है वह करते हैं राष्ट्रपति। ये आप याद रखना, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति है वह करता है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो लोकायुक्त की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाती है। राज्य सूचना आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति भी इनके द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वह किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति है वह की जाती है। राज्य पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा ही। निम्न में से कौन सा कथन है राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों के लिए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्यपाल की मृत्यु दंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल की प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल
सचिवालय कार्यरत है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो कौन सा कथन है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। ये जो सचिवालय के अंदर जो मुख्य सचिव होते हैं, ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नहीं होते हैं, ये होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है इसके अधिकारी हैं वह ये होते हैं। अगला है, MS पुंछी आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रस्ताव की सिफारिश है वह की है? MS पुंछी आयोग जो है उसने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश है वह की है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, राज्य विधान मंडल। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। कौन सा कथन सही है? राज्यपाल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, असत्य कथन है। राज्यपाल राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। राज्यपाल को संविधान के अंतर्गत कोई सविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राज्यपाल जो हैं वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है राजस्थान शाखा के अध्यक्ष है वह होते हैं, ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। केंद्रीय जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, इनके कुलाधिपति ये नहीं होते हैं, ये आप इंपॉर्टेंट है याद रखना। राज्य के जो होते हैं ना विश्वविद्यालय, उनके कुलाधिपति हैं वह ये होते हैं। कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी इसके भी होते हैं, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड जो है ये नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। यदि बात करें राज्यपाल की, तो ये राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसके भी अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद में यदि इनकी बात करें तो ये राजस्थान का जो राज्य सैनिक बोर्ड जो है इसके अध्यक्ष ये होते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है उदयपुर के अंदर, इसके अध्यक्ष भी यही होते हैं। संरक्षक होते हैं, संरक्षक स्काउट और गाइड राजस्थान जो है इसके अध्यक्ष ये होते हैं, और रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसके ये अध्यक्ष है वह होते हैं। अरावली प्रबंधन बोर्ड जो है इसके ये अध्यक्ष है वह नहीं होते हैं। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन होते हैं? ये होते हैं राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वह कुलाधिपति होते हैं, सभी राज्य विश्वविद्यालयों राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नहीं होते हैं, सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सभी राज्य विश्वविद्यालय जो हैं इसके कुलाधिपति हैं वह ये होते हैं। राजस्थान का राज्यपाल किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान में विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, राज्यपाल द्वारा। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, यदि संबंधित राज्य विधानसभा उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें असत्य दे रखा है।
राज्यपाल को हटाने से संबंधित प्रक्रिया जो है इनका उल्लेख संविधान के अंदर नहीं मिलता है। इनको राष्ट्रपति हैं वह हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें असत्य है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन है राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? यह विधानसभा भंग नहीं कर सकता, यह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, यह विधानसभा के सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, यह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। यह राज्य लोक सेवा आयोग जो है, राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त वह नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसके अंदर असत्य दे रखा है। धन विधेयक को वो पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप में या जब राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट करनी होती है। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते हैं। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है। राज्यपाल विनियम बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एसटी के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के स्थानांतरण को प्रतिबंध कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 जो है वह सही होंगे। 1, 3, 4 जो है इसके अंदर सही है। 2 नंबर जो कथन है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल को सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अगला है राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। राजस्थान के वे राज्यपाल कौन हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन है? वह हुआ था SK सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चारों ही हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन है वह हुआ था। अगला है राजस्थान के किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? कौन से राज्यपाल थे जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था? दरबारा सिंह है, इनकी तो मृत्यु हो गई थी जब कार्यकाल के दौरान ही, तो 1 नंबर तो इसके अंदर होगा नहीं। उसके बाद में दे रखा है मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, प्रतिभा पाटिल और मदन लाल खुराना। अगला है निम्नांकित में किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार जो है वह किसको सबसे पहले दिया गया था? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? TV राजशेखर, कैलाशपति मिश्र, धनिक लाल मंडल और स्वरूप सिंह। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। ये चारों जो राज्यपाल दे रखे हैं इसमें सबसे पहले जो अतिरिक्त कार्यभार है वह स्वरूप सिंह को दिया गया था। राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनको कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त कार्यभार है वह दिया गया था तो वे थे जस्टिस श्री जगत नारायण, जिनको कार्यवाहक राज्यपाल है वह बनाया गया था। निम्न में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल है वह कौन थी? राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल है वह कौन थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कमला बेनीवाल, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, प्रतिभा पाटिल। निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? कौन है जो कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल हैं वह नहीं रहे थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा?
ऑप्शन दे रखे हैं जगत नारायण। जगत नारायण जो हैं वह राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल है वह रहे थे। उसके बाद में दे रखा है वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी हैं वह भी कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। के.डी. शर्मा भी रहे थे। अंशुमान सिंह है ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। जगत नारायण हैं ये पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। उसके बाद में यदि कार्यवाहक राज्यपाल की बात करें तो जस्टिस वेदपाल त्यागी थे। तीसरे की यदि बात करें तो ये जस्टिस के.डी. शर्मा थे। अगला है निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? श्री मिलाप चंद जैन है वह दे रखा है। श्री धनिक लाल मंडल है वह दे रखा है। न्यायाधीश डी.पी. गुप्ता, श्री सुखदेव प्रसाद, श्री सुखदेव प्रसाद। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? किसने कार्यवाहक के रूप में कार्य है वह नहीं किया था? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सुखदेव प्रसाद। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत कब लागू किया गया? राजस्थान के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन है यह कब लगा था? तो यह लगा था 13 मार्च 1967 को। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। राजस्थान के अंदर यदि राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 4 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है। 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। पहली बार 1967 में लगा था। समय था 13 मार्च से 26 अप्रैल तक 1967 में। राष्ट्रपति इस समय थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। और जब हटा तब कौन थे? हटा तब थे सरदार हुकुम सिंह। जब लगा तब कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। कारण स्पष्ट बहुमत न मिलना। 4 राष्ट्रपति शासन लगे हैं जिसमें से पहले का कारण है स्पष्ट बहुमत न मिलना। सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल है वह यही था। दूसरा राष्ट्रपति शासन है यह 1977 में लगा। समय 30 अप्रैल से 21 जून 1977 में। राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती। जब लगा तब थे वेदपाल त्यागी और हटा तब रघुकुल तिलक। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। कारण था बहुमत सिद्ध नहीं कर पाना। तीसरा राष्ट्रपति शासन 1980 में लगा। समय था 17 फरवरी से 15 जून तक। राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके दौरान 2 बार राष्ट्रपति शासन है वह लगा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक बार कौन से मुख्यमंत्री के काल में राष्ट्रपति शासन लगा? तो भैरों सिंह शेखावत। कारण है बहुमत सिद्ध नहीं कर पाना। चौथा राष्ट्रपति शासन है यह 1992 में लगा था। समय है 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993। सर्वाधिक कार्यकाल है वह इसी राष्ट्रपति शासन का रहा था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जब ये चौथा राष्ट्रपति शासन लगा तब एम चन्ना रेड्डी जो हैं ये थे राज्यपाल और हटा तब थे बलीराम भगत। मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। कारण बहुमत सिद्ध नहीं कर पाना। सबसे लंबे कार्यकाल वाला राष्ट्रपति शासन है वह चौथा राष्ट्रपति शासन था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया यहाँ के राज्यपाल कौन थे? जब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। राजस्थान के निम्न राज्यपालों में कौन सा लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? राजस्थान का कौन सा राज्यपाल है जो लोकसभा के अंदर अध्यक्ष भी रहा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 बल्लीराम भगत। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन से रह चुके हैं? तो ये रह चुके हैं ओपी मेहरा। ओपी मेहरा। ओपी मेहरा जो हैं ये थे एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल भी ये रह चुके थे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसके ये अध्यक्ष भी रह चुके थे। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो कौन रह चुके हैं? ओपी मेहरा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं वह कौन थे? तो वे थे श्री गुरुमुख निहाल सिंह। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राजस्थान में निम्नांकित राज्यपालों में किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया है? राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? मदन लाल खुराना, सुखदेव प्रसाद, बसंतराव पाटिल, निर्मल चंद जैन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। निर्मल चंद जैन जो है इनका निधन है वह हो गया था
इस कारण ये राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण है वह नहीं कर पाए थे। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं, कौन थे? रघुकुल तिलक। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सुमेलित करना है, राजस्थान के राज्यपाल दे रखे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वह दे रखे हैं। वसंतराव पाटिल अशोक गहलोत के समय, परबा राव वसुंधरा राजे के समय, राम नाईक हरिदेव जोशी के समय, दरबारा सिंह भैरव सिंह शेखावत के समय। तो इसके अंदर सुमेलित है वह करना है। कौन सा इसके अंदर सुमेलित है वह होगा? तो वसंतराव पाटिल जो हैं ये थे हरिदेव जोशी के समय। वसंतराव पाटिल जो हैं ये किसके समय थे? हरिदेव जोशी के समय। परबा राव है ये थी अशोक गहलोत के टाइम पर। राम नाईक जो है वह किसके समय थे? राम नाईक थे वसुंधरा राजे के समय। और दरबारा सिंह हैं ये थे भैरव सिंह शेखावत के समय। तो इसके अंदर एक जो है इसके अंदर होगा से, 2 जो है इसके अंदर होगा ए, 3 जो है इसके अंदर होगा बे और 4 है इसके अंदर होगा द। अगला है राजस्थान के वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है? राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर हैं वह कौन है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? आप सभी जानते हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के 45वें राज्यपाल बने। कब बने राजस्थान के 45वें राज्यपाल? तो 31 जुलाई 2024 को इन्होंने अपना कार्यभार है वह संभाला था। इन्होंने अपना कार्यभार है वह संभाला था। और ये महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर ये विधायक भी रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर ये विधायक भी रहे हैं, ये भी आप याद रखना। सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? अंशुमान सिंह दे रखा है वसुंधरा राजे के समय, डॉक्टर सपूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया के समय, ओपी मेहरा शिवचरण माथुर के समय, निर्मल चंद जैन दे रखे हैं अशोक गहलोत के समय। तो कौन सा है वह इसके अंदर सही नहीं दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके अंदर सही नहीं होगा। अंशुमान सिंह जो हैं ये कब से कब तक रहे थे? तो 1999 से लेकर 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल है वह रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जो हैं ये थे उस समय मुख्यमंत्री। राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित है वह करना है। कालानुक्रम के अंदर इनको व्यवस्थित है वह करना है। तो कौन सा सही होगा? रघुकुल तिलक दे रखा है, सुखदेव प्रसाद सपूर्णानंद, और ये दे रखा है डॉक्टर एम रेड्डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर? सबसे पहले तो आएंगे सपूर्णानंद, सपूर्णानंद के बाद में आएंगे रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक जो है इनके बाद में आएंगे सुखदेव प्रसाद और बाद में आएंगे एम चन्ना रेड्डी। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन से राजप्रमुख का पद समाप्त किया गया। गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार है वह संभाला। तो कौन सा कथन है वह इसके अंदर असत्य है वह दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर दे रखा है असत्य। गुरुमुख निहाल सिंह जो हैं इनको कब नियुक्त किया गया था? तो आरपीएससी इसका आंसर मानती है 25 अक्टूबर 1956। 25 अक्टूबर 1956 जो है वह इसको आंसर मानती है आरपीएससी। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही नहीं है। यदि कोई राज्यपाल राज्य के राज्यपाल पद धारण के साथ साथ यदि अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में भी पद धारण करता है तो उसके उपलब्धियों एवं भत्ते के विषय में निर्णय कौन करता है? तो ये हम पढ़ चुके हैं। कौन करता है ये निर्णय? तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके अंदर सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है राजस्थान के राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वर्ष 2021 से 23 के बीच राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का केवल एक उदाहरण है। ऐसे अध्यादेश को राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह की समाप्ति पर यह परिवर्तन में नहीं रहेगा।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। तो इसके अंदर पहला कथन है वह दे रखा है असत्य। राजस्थान के राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किस वर्ष में किया गया? सर्वाधिक अध्यादेश जो हैं वह किस वर्ष प्रख्यापित है वह किए गए थे? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 1949। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की यदि हम बात करें तो कार्यकाल की बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल रहा था गुरुमुख निहाल सिंह का। न्यूनतम कार्यकाल है वह रहा था टीवी राजशेखर का। राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वे थे दरबारा सिंह, पहले थे 1998 में, निर्मल चंद जैन की 2003 में, शैलेंद्र कुमार जैन की 2009 में और श्रीमती प्रभा राव की 2010 में। राज्य में राजस्थान के अंदर महिला राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो बाद में प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी और ये राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। श्रीमती प्रभा राव जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ये 3 महिलाएं हैं वह राजस्थान की राज्यपाल रही। उसके बाद में बात करें मदन लाल खुराना, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने त्यागपत्र है वह दिया था। बल्लीराम भगत जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। जस्टिस श्री जगत नारायण जो हैं ये प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। रघुकुल तिलक हैं ये प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था 1981 के अंदर। बर्खास्त किया गया था 1981 के अंदर।